लॉकडाउन के बावजूद नहीं मिल रही राहत, प्रोटोकॉल से 31 का हुआ अंतिम संस्कार, 57 मिले पॉजिटिव। 5 पत्रकारों की मौत के बाद जिले के कई पत्रकारों ने की राहत की मांग, सौंपा राज्यपाल के नाम जिला पंचायत सीईओ को ज्ञापन। अमरवाड़ा विधायक ने संकट में खोले अपने कोष, दिया कोविड से इलाज के लिए 36 लाख रुपए। सैकड़ों संक्रमित शवों को मोक्षधाम पहुंचाने वाले को ही अंत समय में नहीं मिला इलाज, बिना इलाज नगरपालिका शव वाहन चालक ने तोड़ा दम। और मृत्यु दर अधिक होने से कम पड़ने लगी लकड़ियां, सौंसर विधायक ने की कंडों और लकड़ियों की व्यवस्था। नमस्कार, छिंदवाड़ा लाइव के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आकाश। अब देखते हैं खबरें विस्तार से। लॉकडाउन के बावजूद जिले में ना तो संक्रमण से राहत मिल रही है और ना ही मौतों की संख्या में कमी आ रही है। सरकार का कोरोना मीडिया बुलेटिन भले ही 1 या 2 मौत दर्ज करके अपने कर्तव्य की पूर्णाहुति कर रहा है, लेकिन प्रोटोकॉल के अनुसार किए जा रहे अंतिम संस्कार एक अलग ही हालातों को बयां कर रहे हैं। आज भी करीब 31 शवों को पीपीई किट पहनाकर और पहनकर अंतिम संस्कार किया गया। इसके अलावा 57 लोगों को डिस्चार्ज किया गया तो 57 ही पॉजिटिव आ गए। 662 सैंपल की रिपोर्ट बाकी है, जबकि 372 सक्रिय पॉजिटिव जिले में बताए जा रहे हैं। कोरोना संक्रमण के कारण जिले के 5 पत्रकारों की अचानक मौत के चलते आज जिले के पत्रकारों ने जिला पंचायत सीईओ गजेंद्र सिंह नागेश को राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा और पत्रकारों के लिए सरकारी एवं निजी अस्पतालों में बेड आरक्षित करते हुए निःशुल्क उपचार के साथ जान गंवा चुके पत्रकारों के परिवारों को आर्थिक सहायता दिलाए जाने की मांग की। अभी कोरोना के चलते हमारे बहुत से पत्रकार साथी असमय क्या कहते मौत के घाल में चले गए हैं और जो अस्पताल के अंदर की व्यवस्थाएं हैं, जिला प्रशासन तो अपनी तरफ से पूरा कोशिश कर ही रहा है, मगर अस्पताल के अंदर की जो वार्डों के अंदर जो अव्यवस्थाएं हैं उसको लेकर हमने अपना जिला प्रशासन ने ध्यान आकर्षण किया और साथ ही हमने पत्रकार साथियों के विभिन्न संगठनों और इंडिविजुअल पत्रकार साथियों ने मिलकर आज जिला प्रशासन को एक ज्ञापन सौंपा है, जो मुख्यमंत्री के नाम पे और मुहिम राज्यपाल के नाम पर, जिसमें हमने विभिन्न बिंदुओं के ऊपर उनका ध्यान आकर्षण चाहा है। जिसमें सबसे पहले तो पत्रकार और उनके परिवार के साथियों को उचित उपचार की व्यवस्था की जाए। दूसरा, जो पत्रकार साथी हमारे असमय चले गए हैं हमारे बीच से, उनके परिवार को आर्थिक रूप से तत्काल मदद की जाए। विधायक कमलेश शाह ने कोविड-19 सेंटर की व्यवस्थाओं के लिए अमरवाड़ा विधानसभा क्षेत्र में 36 लाख रुपए दिए। उन्होंने अमरवाड़ा, हर्रई, सिंगोड़ी, बटका खापा में कोविड-19 और अस्पताल की व्यवस्था के लिए विधायक निधि से 36 लाख रुपए एस्टीमेट मशीनों के लिए स्वीकृत किए हैं, जिसके बाद अमरवाड़ा विधानसभा में अमरवाड़ा, हर्रई, सिंगोड़ी, बटका खापा, धनौरा के मरीजों को राहत मिल सकेगी। पांडुरना नगर पालिका परिषद में शववाहन के ड्राइवर का कार्य करते हुए सैकड़ों लोगों को मोक्षधाम तक पहुंचाने वाले को ही संक्रमित होने पर इलाज नहीं मिला। ये विडंबना ही है कि किशोरा की प्रकोप के कारण मौत हो गई। साल भर में नगर के कोविड-19 सेंटर से सैकड़ों शवों को मोक्षधाम तक पहुंचाने वाले किशोरा को जब महामारी प्रकोप ने अपनी चपेट में ले लिया तो 2 दिनों तक उसके परिजन नागपुर, वरुण जैसे नगरों में उसके इलाज के लिए घूमते रहे, लेकिन उसे कहीं एडमिट नहीं किया गया। मंगलवार रात 2 बजे इलाज के अभाव में उन्होंने दम तोड़ दिया। किशोर की मौत से नगरपालिका में कार्यरत सफाई कर्मी और कर्मचारियों में शोक की लहर व्याप्त हो गई है। कोरोना संक्रमण के चलते क्षेत्र में मृत्यु दर बहुत अधिक हो गई है, जिसके कारण मोक्षधाम में पार्थिव शरीर जलाने के लिए लकड़ी का अभाव है। कम लकड़ी होने से मृत शरीर ठीक से जल नहीं पा रहा। विधायक विजय चौरे को जैसे ही इसकी सूचना मिली, वैसे ही उन्होंने मोक्षधाम पहुंचकर 5 ट्रैक्टर जलाऊ लकड़ी और 10,000 गोबर के कंडे भेजने का संकल्प लिया और सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक संगठनों से अपील की है कि वह भी आगे आकर इस प्रकार के कार्यों में सहयोग करें। इस अवसर पर पूर्व नगर युवक कांग्रेस अध्यक्ष विलास बुले, रमेश पातुरकर, हंसराज वारसकर शामिल रहे। कमलनाथ जी, नकुलनाथ जी और हम सब लोग मिलकर छिंदवाड़ा जिले के लिए और पूरे सौंसर क्षेत्र के लिए जो उल्लेखनीय काम कर रहे हैं उसको हमको प्रचार करने की आवश्यकता नहीं है, पर इस महामारी में हम सबको मिलकर साथ में रह करके, चाहे वो किसी भी राजनीतिक दल के लोग हों, सबको मिलकर इस महामारी से लड़ना है। सबसे पहले तो हमारा ये मुख्य उद्देश्य है। इसको लेकर के हमने आज मोक्षधाम में पार्थिव शरीर जलाने के लिए बहुत सारी परेशानी हो रही है। उनके देह जो है वो ठीक से जल नहीं पा रहे हैं कोरोना मरीज के लकड़ी के अभाव में। तो इसलिए हमने सोचा कि हम अपनी तरफ से 5 ट्रैक्टर लकड़ी और 10,000 कंडे गोबर के, जो गोहिरी जिसको कहते हैं, वो हम भेंट करने जा रहे हैं। और इसका उद्देश्य कोई ये नहीं है कि कोई प्रचार प्रसार करना नहीं है, पर इसका उद्देश्य यह है कि हमारे इस मुहिम से जनता में एक प्रेरणा जाए, एक जन जागृति हो, एक लोगों में विश्वास जाए कि वो भी इस प्रकार का कार्य करें।
कोरोना संक्रमण काल के इस कठिन दौर में आज हनुमान जयंती के अवसर पर तामिया क्षेत्र को एक नई सौगात मिली। सांसद नकुलनाथ और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के द्वारा जिले में भेजे गए 200 ऑक्सीजन सिलेंडरों में से 15 ऑक्सीजन सिलेंडर की आपूर्ति तामिया में हुई। तामिया चिकित्सालय में 5 जंबो और 10 छोटे सिलेंडर तामिया में पर्यवेक्षक जमील खान, मनमोहन साहू, भागचंद, तामिया सीओ अरविंद बोरकर, नायब तहसीलदार शशांक मेश्राम, बीएमओ डॉक्टर नरेश लोधी, एएसआई महेश कुमार अहिरवाज की उपस्थिति में प्रदान किए गए। साथ ही इसकी रिफिलिंग की व्यवस्था भी विधायक कार्यालय के द्वारा बनाई जा रही है। नवनिर्मित सिविल अस्पताल को कोविड-19 सेंटर बनाकर महामारी कोरोना के मरीजों के इलाज के लिए तैयार किया गया है। सेंटर में मरीजों के अनुसार स्वास्थ्य कर्मियों की संख्या नगण्य साबित हो रही है। सोमवार तक इस सेंटर में 45 से अधिक मरीज भर्ती थे और इनके इलाज के लिए 6 स्वास्थ्य कर्मियों का स्टाफ भी था, जिनमें 3 नर्स, 2 वार्ड बॉय और 1 आयुर्वेदिक चिकित्सक थे। परिजनों को मरीजों के स्वास्थ्य की जानकारी नहीं दी जाती थी। सेंटर से प्राप्त आंकड़ों के अनुसार इस सेंटर में स्वास्थ्य लाभ लेने आए 15 से अधिक मरीजों के इलाज के दौरान मौत हो चुकी है। पुष्पा खातरकर अभी स्टाफ कितना है अपने पास? यहाँ जो काम कर रहा रात में, जो काम करेगा नाइट में? 6 नर्स। हाँ नहीं, 2 स्टाफ नर्स है और CHO है 4। CHO ने क्या होता है? कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर। कम्युनिटी हेल्थ। और डॉक्टर कितने? डॉक्टर 2 हैं। कौन से नाम बताइए। एक आयुर्वेदिक वाले हैं, हाँ। डॉक्टर प्रफुल्ल सोनी सर और हाँ। जितेश सोनाडी सर। जीतेश सर है क्या? अभी नहीं है सर, अभी आएंगे पर। नहीं, अभी कौन है? अभी तो डॉक्टर प्रफुल्ल सोनी तो सर। जीतेश सर नहीं आए तो फिर आप नाम कैसे बता रही है? नहीं, वो आएंगे सर, क्योंकि वो आते हैं सर रोज। बताइए आपका नाम क्या है? जितेंद्र पापा। और आपके पापा का नाम? ईश्वरी प्रसाद नागपुर। और इनने कब बताया आपको कि नागपुर शिफ्ट कीजिए? कंडीशन क्रिटिकल है, इसलिए हम खुद लेके जा रहे हैं। खुद लेके जा रहे हैं? कंडीशन क्रिटिकल किसने बताया? हॉस्पिटल से ही बताया। किसने बताया? तो कोई जिम्मेदार डॉक्टर? पता नहीं, डॉक्टर का नाम नहीं पता, क्योंकि हमको तो सब फोन। राष्ट्रीय हिंदू सेना द्वारा निःशुल्क ऑक्सीजन सिलेंडर मरीजों को दिया जा रहा है। सेना के जिलाध्यक्ष यमन साहू ने बताया कि एक हिंदूवादी संगठन के द्वारा निरंतर कोरोना काल में समाज सेवा का कार्य किया जा रहा है और राष्ट्रीय हिंदू सेना द्वारा निःशुल्क ऑक्सीजन सिलेंडर दिया जा रहा है। जिस किसी भी मरीज को लग रहा है वह उनसे संपर्क कर सकते हैं। बुलेटिन वक्त चला छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। नागपुर की सुविधाएं अब छिंदवाड़ा में। शहर के सबसे आधुनिक डेंटल क्लिनिक, डेडिकेटेड इम्प्लांट फैसिलिटी के साथ चतुर्वेदी डेंटल क्लिनिक, डॉक्टर राहुल चतुर्वेदी, MDS, फिक्स दांत एवं बत्तीसी लगाने के स्पेशलिस्ट। क्लिनिक में उपलब्ध सुविधाएं: दांतों की सड़न का इलाज, लैमिनेट द्वारा दांतों का सौंदर्यीकरण, आड़े टेढ़े दांतों को ठीक करना, स्माइल डिजाइनिंग, फिक्स बत्तीसी, डेंटल इम्प्लांट, कास्ट पार्शियल डेंचर, रूट कनाल ट्रीटमेंट, फिक्स कैप एवं ब्रिज, निकल लेन लगाने वाली बत्तीसी। समय सुबह 11 बजे से रात्रि 9 बजे तक, सोमवार से रविवार। स्थान पोला ग्राउंड, पांडे नर्सिंग होम के सामने, छिंदवाड़ा। मोबाइल नंबर 9755496232 और 8839315742। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। बढ़ते अगली खबर की ओर। करीब 1.5 साल से विवेकानंद कॉलोनी के प्लाट नंबर 147 के सामने बगल में ही रहने वाले ठेकेदार अतिक्रमण कर रहा है, जिसकी शिकायत सीएम हेल्पलाइन में उदय शंकर विश्वकर्मा और गोविंद कराड़े ने की थी। मामला सही पाया गया और उसे हटाने के आदेश साल भर बाद 24 जुलाई 2020 को दिए गए, लेकिन उसे अब तक नहीं हटाया गया। क्षेत्रवासी उदय शंकर और गोविंद कराड़े का कहना है कि आदेश के बाद आज तक कोई भी अधिकारी या कर्मचारी उसे हटाने नहीं आया, जबकि आदेश का तुरंत पालन किया जाना चाहिए, क्योंकि उक्त भूमि में अवैध गतिविधि होने की संभावना बनी रहती है। पांडुर्ना सहित जिले के करीब सभी बैंकों को संक्रमण से बचाव के चलते 5 की संख्या में ही अनुमति दी जा रही है, जिसके कारण अधिकतर ग्राहक भीषण गर्मी में बैंक के बाहर ही खड़े रहते हैं। छायाकर्म होने के कारण बाहर खड़े ग्राहक सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन नहीं कर पा रहे हैं। ऐसे में संक्रमण से बचाव का उद्देश्य बैंकों द्वारा तार किया जा रहा है, जबकि गर्मी से बचाव के लिए गत वर्ष कई बैंक बाहर टेंट भी लगवाए थे और गोले भी बनवाए थे। 1 माह के बच्चे की 30 वर्षीय मां को पॉजिटिव आने पर विगत 4 अप्रैल को कोविड-19 ट्रायल सेंटर छिंदवाड़ा में भर्ती किया गया था। उपचार के 23 दिन बाद आज उसे पूर्णतः स्वस्थ होने पर डिस्चार्ज कर दिया गया, जबकि विगत 20 अप्रैल को 36 और 60 साल के कोरोना पॉजिटिव मरीजों को बड़कुई कोविड सेंटर में इलाज के बाद 1 दिन पहले ही सोमवार को डिस्चार्ज कर दिया गया। वे भी बड़कुई परासय के स्टाफ की लगन और सेवा के कारण जल्दी स्वस्थ हो गए। जिला अस्पताल में पहुंच रहे कोरोना के गंभीर मरीजों को देखते हुए फर्स्ट फ्लोर में 24 बिस्तरों का एक नया हाई डिपेंडेंसी यूनिट वार्ड बनाया गया है, जिसका संचालन मंगलवार से प्रारंभ हो गया। गौरतलब है कि जिला अस्पताल में कोविड मरीजों के लिए 20 बेड का ICU वार्ड
और 70 बेड का HDU वार्ड पहले से ही संचालित है। नया HDU वार्ड शुरू हो जाने से जिला अस्पताल में HDU के कुल 94 बेड उपलब्ध हो गए हैं। संकट मोचक बजरंग बली हनुमान जी की जयंती मंगलवार को पूरे श्रद्धा भाव के साथ मनाई गई। लॉकडाउन का असर हनुमान जयंती पर भी दिखाई दिया। इस बार लॉकडाउन के चलते सिमरिया में स्थित 101 फीट हनुमान जी की सारंग बेहरी चमत्कारिक हनुमान मंदिर समेत ग्रामीण अंचल के सभी प्रसिद्ध हनुमान मंदिर बंद रहे। भक्तों ने घरों में ही रहकर संकट मोचन से कोरोना संकट टालने की अर्जी लगाई। मंदिर के पुजारी ने बताया कि हनुमान जयंती के अवसर पर बजरंग बली को सिंदूर लगाकर नया चोला चढ़ाया गया। लॉकडाउन के चलते इस बार विशेष आयोजन नहीं किया गया, सिर्फ साधारण तरीके से पूजा की गई। मंगलवार को नगर निगम आयुक्त के आदेश अनुसार वीआईपी रोड में एक दुकानदार पर लॉकडाउन का उल्लंघन करने पर 2000 रुपए का जुर्माना लगाया गया और जगह जगह ठेले न लगाने सहित घूम घूम कर मोहल्ले पड़ोस में जाकर बेचने की समझाइश दी गई। इस कार्रवाई में राजस्व अधिकारी साजिद खान, दुर्गेश रघुवंशी और महेश साहू शामिल रहे। बढ़ते हुए संक्रमण के बावजूद जुन्नारदेव कोविड केयर सेंटर में अपने कर्तव्य को लगातार 1 साल से निभा रहे वार्ड बॉय किरण दूधिया कोरोना योद्धा की भूमिका निभा रहे हैं। किरण संक्रमित मरीजों के पास ऑक्सीजन पहुंचाने की व्यवस्था करते हैं। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।